अभी तक हमने देखा कि एमी हेलान से फिर से दोस्ती करना चाहती है, बट हेलान मना कर देता है, ये बताकर कि गुई के होते हुए मैं अब और किसी लड़की से अपनी दोस्ती नहीं रखना चाहता। जिसके बाद अब हम लायरा को देखते हैं, जिससे गुई मिलने आए और बोल रही है कि मुझे पता है तुम किसी मिशन पर काम कर रही हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करवाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अभी भी डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ ना। बट लायरा मना कर देती है, ये बताकर कि इस काम में बहुत रिस्क है, इसलिए मैं तुम्हें इसमें ऐड नहीं करना चाहती हूँ। और हाँ, तुम अभी भी डिस्ट्रिक्ट 7 की मेंबर हो। और वहीं दूसरी तरफ डेंथरस जब जैसी जिनजिन को अपना घर दिखाने लाया तो पता चला कि रेंट नहीं देने की वजह से उसके रूम को खाली कर दिया गया था और डेंथरस के सभी सामान को बाहर फेंक दिया गया था। इसलिए डेंथरस काफी ज्यादा परेशान होने लगा क्योंकि वह अपनी सारी सेविंग कैफे में लगा चुका है और अर्थ को उल्टा सीधा कह रहा होता है कि यहाँ के लोग बहुत ही अजीब हैं। तो तब जिजिंग हंसी और बोली कि तुम ठीक गुई की तरह बात कर रहे हो, और फिर बताती है कि वैसे मेरे पास एक आइडिया है। और फिर तभी डेंथरस को अपने घर ले आई कि तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मॉम डैड दूसरी कंट्री में रहते हैं। तो तब डेंथरस को वह घर बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा, इसलिए वह बोला कि अपने मॉम डैड से कहो कि वह मुझे अडॉप्ट कर ले। तो तब जिनजिन कहती है कि तुम उनके सन इन लॉ बन के आ सकते हो। तो ये सुनकर डेंथरस और ज्यादा खुश हो गया और जिनजिन से प्यार भरी बातें करने लगा। अब हम इन सभी को एक साथ क्लब में एंजॉय करते हुए देखते हैं जहाँ डिंगनान डांस कर रहा है किसी एप्पल और पेन सॉन्ग पर। तो वही हेलान और गुई बातें कर रहे थे। तो वही डेंथरस लायरा से बोला कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरे बॉस की फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो तब वह बोली कि तुम परेशान मत हो, बस मुझे मेरी सैलरी टाइम पर दे देना। यूचन डिंगनान से कहता है कि तुम सोच रहे होंगे ना कि मुझ जैसा हैंडसम लड़का अभी तक सिंगल क्यों है, पर कोई नहीं, मैं बहुत जल्द अपनी गर्लफ्रेंड बनाने वाला हूँ। फिर लायरा को देखते हुए बोला कि कुछ भी हो जाए पर इस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। तो तब लायरा कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना भी कौन चाहता है। डेंथरस जिनजिन के साथ कुछ लेने चला जाता है। तो तब डिंगनान गुई से पूछने लगा कि यह डेंथरस दिखने में काफी रफ है, पर ये तुम्हारे ऑर्डर कैसे मान रहा है। तो तब हेलान कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि आखिर गुई है कौन, वह हर किसी को हैंडल कर सकती है, इसलिए ऑब्वियसली डेंथरस गुई की बातों को मान रहा है। फिर यह सभी सॉन्ग सिंग करने लग जाते हैं क्योंकि सबने जिद करी कि हेलान गुई के लिए सॉन्ग सिंग करे। सभी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खुश थे एंड अच्छे से इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। पर जब यहाँ से जा रहे थे तो हेलान बोला कि शायद मेरा कोड ऊपर ही रह गया है, इसलिए मैं उसे लेने जा रहा हूँ, तुम सब जा सकते हो लेकिन गुई को मैं अपने साथ ले आऊंगा। तो तब वह सब इस बात के लिए मान गए। तो वही डेंथरस जब जा रहा था कि तभी एक ड्रंकमैन उससे लड़ने लगा, उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। डेंथरस उस आदमी से होश में आने के लिए बोलता है और खुद से दूर कर देता है, पर जब वह आदमी डेंथरस को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा तो यहाँ डेंथरस ने उसे रोकने के लिए अपनी पावर यूज कर दी, जो सब हेलान भी देख लेता है कि कैसे डेंथरस ने अपनी पावर से बोतल उठाकर उस आदमी को मारी है। वह आदमी बेहोश हो जाता है। तो वही डेंथरस शॉक रह गया हेलान को अपने सामने देखकर। तो वही दूसरी तरफ हेलान के भी होश उड़े हुए हैं कि आखिर डेंथरस ने ऐसा करा कैसे। सीन कट हुआ और अब हम गुई को देखते हैं जो कि अभी तक हेलान के आने का वेट कर रही है, पर जब हेलान आया नहीं तो वह उसे ढूंढने ऊपर चली गई। यहाँ आकर वह देखती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बस एक ड्रंकमैन बेहोश पड़ा हुआ है और कोट जमीन पर गिरा हुआ था, इसलिए कोई समझ गई कि पक्का यहाँ कुछ तो हुआ है, इसलिए अपनी पावर का यूज करके हेलान को ढूंढने लग जाती है। बट हेलान अब डेंथरस के साथ है जिसको डेंथरस ने बेहोश कर रखा है और बोला कि सॉरी मेरे भाई, तूने वह चीज देख ली है जो तुझे देखनी नहीं थी। और अब जैसे ही कुछ हेलान के साथ करने ही वाला था, मगर तभी गुई यहाँ आकर डेंथरस को रोक देती है और बोली कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्या तुम खुद भी मरना चाह रहे हो। डेंथरस परेशान होता है कि अरे नहीं नहीं, मैं इसे जान से नहीं मार रहा था बल्कि इसकी सिर्फ मेमोरीज को इरेज कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बातों का यकीन करो। तो तब जाकर गुई थोड़ा शांत हुई और फिर कहने लगी कि छोड़ो, ऐसा करना बेकार है क्योंकि लास्ट में हेलान को सच्चाई पता लगनी ही है। तो तब डेंथरस कहता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अभी हमें घर वापस जाना है, इसलिए हमें उससे पहले कोई भी काम नहीं बिगाड़ना और हमको इसकी मेमोरीज को इरेज करना ही होगा। लेकिन फिर तभी पूछने लगा कि कहीं तुम सच में इस इंसान को पसंद तो नहीं करने लगी हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, यानी कहाँ तुम गैलेक्सी के सबसे पावरफुल प्लेनेट की जनरल हो, हद से ज्यादा पावरफुल हो, और कहाँ यह एक मामूली से प्लेनेट का मामूली सा इंसान, मतलब तुम्हारा और इसका कोई मैच ही नहीं। तो तब गुई कहती है कि हेलान मेरे लिए बहुत ही खास है, जिसने मुझे अलग तरह से जीना सिखाया है, फ्यूचर में जब इसको सच पता चलेगा तो ये बहुत ही हट होगा। मगर डेंथरस तब भी गुई को काफी चीजें समझाने के बाद मना ही लेता है कि हमें इसकी मेमोरीज को इरेज करना ही होगा, जिस
वजह से फाइनली गुई मान गई और अब हम देखते हैं कि ये दोनों हेलान को क्लब में छोड़कर जा चुके हैं। हेलान को होश आया और अब उसे कुछ देर पहले का कुछ भी याद नहीं था। हेलान यहाँ से जाने लगता है और जब रास्ते में था तो तब उसे गुई के मॉम डैड मिले जो कि वह भी खुश हो रहे थे हेलान को देखकर, इसलिए हेलान को जबरदस्ती अपने घर ले आते हैं और भर भर के हेलान को खाना खिला रहे थे कि तभी गुई के फादर को किसी की कॉल आई जो कि ईमेल मांग रहा है। तो तब वह हेलान से रिक्वेस्ट करने लगे कि क्या तुम एक ईमेल सेंड कराने में मेरी हेल्प करा दोगे। हेलान बोला बिल्कुल, और फिर तभी वह हेलान को गुई के लैपटॉप के पास ले आए। डैड कुछ लेने चले जाते हैं तो अब हेलान को लैपटॉप अनलॉक करना था। हेलान पासवर्ड में अपना नाम टाइप करता है और गुई का लैपटॉप खुल गया तो ये देखकर वह स्माइल करने लगा। हेलान कुछ फाइल्स देख रहा था जिसमें से एक जब उसे अपनी मॉम के नाम की मिली तो वह उसे तुरंत खोल लेता है। फिर बस होना क्या था, उसने गुई की सारी बातें सुन ली जिसमें वह हेलान की मदर का पूरा सच बता रही है कि कैसे कैसे वह हेलान के पास सिर्फ पैसों की वजह से आई थी और कैसे मैंने उन्हें हेलान से दूर जाने के लिए बोला। हेलान शॉक रह गया ये सब सुनकर, साथ ही उसने गुई की यह सब लाइंस भी सुन ली कि वह स्कॉर्पियस प्लेनेट से है और लास्ट में सबसे ज्यादा हट वही हेलान को करने वाली है। गुई के डैड जब थोड़ी देर बाद रूम में वापस आते हैं तो पता चलता है कि हेलान तो यहाँ है ही नहीं, तो वही हेलान बाहर आ चुका था और कॉल पर किसी पसंद से उसकी मॉम को ट्रैक करने के लिए बोलता है। सीन कट हुआ और अब हमें हेलान की मदद को दिखाया जाता है जिनके सामने जब जैसे ही हेलान आया तो वह काफी बुरी तरह शॉक रह गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को बात करते हुए देखते हैं जहां हेलान अपनी मॉम को अपना मनी कार्ड देता है और बोला कि अगर यह पैसे कम पड़े तो बाहर मेरी कार भी है, और फिर कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि आप पैसों की वजह से मेरे पास वापस आई थी। मॉम एक्सक्यूज देने वाली थी लेकिन हेलान उन्हें चुप करा देता है और बोला कि आज से मैं आपसे सभी रिश्ते तोड़ रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं आपको इतना मिस करता था जबकि आप शुरू से मुझे यूज करने के इरादे से वापस आई थी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस सच को जानकर, पर कोई नहीं, अब मैं कभी आपको मिस नहीं करूंगा। ऐसे सोचूंगा कि मेरी मॉम जिंदा ही नहीं है। तो तब वह रोना शुरू कर देती है कि तभी यहाँ हमें एक आदमी दिखाया गया जो कि सब बातें सुन चुका था, इसलिए ये सब बातें वह कॉल पर हेलान के फादर को बताने लगता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलान जब जैसे ही घर वापस आया तो उसके डैड कहते हैं कि बेटा आज तुमने बहुत ही अच्छा काम करा हमेशा के लिए उस औरत को गुड बाय करके। तो तब हेलान शॉक हो जाता है कि क्या आप मेरे ऊपर नजर रखवा रहे थे। तो तब वह बोले कि हाँ, इसलिए क्योंकि जिस तरह की तुम्हारी मॉम है वो पैसों के खातिर तुम्हारा किडनैप भी करवा सकती थी। हेलान गुस्से से कहने लगता है कि किसी को भी मेरी फीलिंग्स की पड़ी नहीं है। तो तब फादर समझाने लगते हैं कि तुम्हें अब मैच्योर हो जाना चाहिए, सिर्फ सक्सेस के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि जो इंसान फीलिंग्स को अंस देता है उसका लास्ट में दिल टूटता ही है। फिर बोले कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार करती है, वह सिर्फ खुद से प्यार करती है। पहले उसने मेरा इस्तेमाल करा और जब उसका लवर अमीर हो गया तो वह तुम्हें और मुझे छोड़कर भाग गई, और जब उसका लवर बैंकक्रप्ट होने लगा तो वह पैसों की वजह से तुम्हारे पास वापस आई थी सिर्फ तुम्हें यूज करने। तुम्हारी शुरू से विश थी ना कि तुम्हें अपनी मॉम के साथ रहना है, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी विश पूरी करने के खातिर पूरे 3 साल तुम्हें तुम्हारी मॉम के साथ रहने दिया था। लेकिन अब तुम खुद उसकी असलियत देख सकते हो। शुरू से अगर किसी ने तुम्हारी फिक्र करी है तो वह सिर्फ मैं हूँ, यानी मेरे बेटे, सिर्फ मैं शुरू से तुम्हारी केयर करता हूँ। तो तब हेलान जो कि इस टाइम खुद को बहुत अकेला फील कर रहा है वह बोला कि नहीं, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, आप ही मुझे मैच्योर बनाकर सिर्फ एक पैसे छापने की मशीन बनाना चाहते हो। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। तो तब फादर भी काफी ज्यादा हट हुए क्योंकि वह हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि पता नहीं कब हेलान इस दुनिया की सच्चाई को समझेगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोई घर वापस आ चुकी है और शौक है कि भला किसने मेरे लैपटॉप को अनलॉक करा, इसलिए गुस्से से अपने मॉम डैड के पास आए और इस बारे में पूछने लगी। उन्होंने बताया कि हेलान आया था जिसे हम ईमेल सेंड करा रहे थे। तो तब गुई को और बड़ा झटका लगा कि क्या हेलान वो सब रिकॉर्डिंग सुन चुका है, इसलिए वह गुस्से से यहाँ से चली जाती है। डोर को पटकते हुए मॉम बोले कि भला इसे क्या हुआ। तो तब डैड कहते हैं कि शायद वह गुस्सा है। दूसरी तरफ हेलान भी काफी ज्यादा परेशान था और स्विमिंग कर रहा था एंड गुई की सब बातों को याद कर रहा है कि वह कैसे दूसरे प्लेनेट का जिक्र कर रही थी और कैसे कह रही थी कि वो लास्ट में मुझे सबसे ज्यादा हट करने वाली है। भला उसका इन बातों से क्या मतलब था, मैं पता नहीं कब गुई को समझ पाऊंगा और अब मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर गुई मुझसे क्या छुपा रही है। दूसरी तरफ गुई जो कि हेलान को लेकर काफी परेशान थी कि कहीं हेलान सब समझ तो नहीं गया है, इसलिए हिम्मत करके हेलान को कॉल करने लगती है। बट हेलान जो कि वह भी नाराज था इसलिए वह गुई की कॉल को कट कर देता है। गुई हैरान हुई और उसे बुरा लगा, लेकिन वह फिर से हेलान को कॉल करती है पर वह दोबारा भी उसकी कॉल को कट कर देता है क्योंकि वह गुस्सा है कि गुई उन
दोनों के बीच इतने सीक्रेट्स क्यों रखती है, कम से कम उसको उसकी मॉम के बारे में तो बता देती और बस दोनों पूरी रात इसी तरह परेशान रहे और एक दूसरे के बारे में सोचते जाते हैं। अब हम 2-3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहां लीफेग एमी से मिली और इन दोनों की बातों से पता चला कि एमी के यूएस जाने के बाद सिर्फ लीफेग ही एमी के कांटेक्ट में थी। दोनों अब हेलान का जिक्र करने लगती है, यानी लीफेग बता रही है कि पता नहीं क्यों हेलान आजकल क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है, पता नहीं वो कहाँ गायब है, इसलिए तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तो तब एमी बोलती है कि वह अब गुई को पसंद करता है, इसलिए मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती। तो तब लीफेग बोली कि अगर यह गुई बीच में नहीं आती तो हेलान सिर्फ तुम्हारा ही था, तुम दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम में कितना पसंद करते थे, इसलिए तुम्हारा हक बनता है हेलान से बात करने का, क्योंकि वह तुम्हारा भी दोस्त है। तो तब एमी इस बात के लिए मान जाती है कि ठीक है मैं उससे बात करूंगी। तो वही डेंथरस और जिनजिन दोनों मजाक बना रहे हैं कि भला कौन अपने लैपटॉप का पासवर्ड अपने लवर का नाम रखता है। तो ये सुनकर गुई चिढ़ने लगी। डेंथरस जिनजिन को किसेस दे रहा था, तो तब भी गुई को काफी गुस्सा आ रहा था कि ये दोनों कैसे बार बार मेरे सामने ही रोमांस करते जा रहे हैं। और फिर जब डेंथरस किसी काम से यहाँ से चला जाता है तो तब जिनजिन गुई को लव के ऊपर काफी लंबा चौड़ा लेक्चर देती है कि लवर्स के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होते, बट अब भला गुई कैसे समझाए कि वह एक एलियन है जो सीक्रेट वह चाहकर भी शेयर नहीं कर सकती। फिर जब वह लायरा से मिली तो उसने भी यही सब समझाया कि लवर्स के बीच सीक्रेट नहीं होते, तो इस वजह से गुई परेशान हो जाती है कि अब भला मैं क्या करूं। फिर अब वो यूजेन से मिलती है जो कि वो भी यही सब सेम बातें बोलता है कि तुम्हें कम से कम हेलान को उसकी मदर के बारे में तो बता ही देना चाहिए था। तो तब वो परेशान हो जाती है कि अब भला मैं क्या करूं, क्योंकि मैं खुद इस बात से काफी परेशान आ चुकी हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एमी खड़े होकर किसी के आने का वेट कर रही है, फिर कोई छुपकर उसे एक फाइल पकड़ा कर गया जिसे लेकर वह चली गई और फिर उस फाइल को लाकर टैन को देती है। टैन काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि यह सब डिटेल स्टोन से रिलेटेड थी, इसलिए एमी को सेक्शन 1 ही लीडर बना देता है और जो पहले का लीडर था उससे बोला कि आज से तुम एमी के असिस्टेंट बनकर रहोगे। वो पसंद हैरान हुआ कि एमी अभी अभी तो आई थी, इतनी जल्दी सब डिटेल्स कहाँ से ले आए, इसलिए जेलस होने लगता है कि एमी कैसे आगे बढ़ती जा रही है। तो वही हेलान जो कि एक दर्जन से अकेला था एंड उदास था, उसने आज फाइनली अपना मोबाइल स्विच ऑन करा जहां उसको उसके फ्रेंड्स के काफी सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं। सबसे ज्यादा मैसेजेस गुई के थे, जिसको वह रिप्लाई देता है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है किसी से भी मिलने का, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। गुई उदास हो गई हेलान के इस मैसेज को रीड करके कि कैसे हेलान अभी भी नाराज है और मुझसे मिलना नहीं चाहता है। तो वही हेलान के घर की डोरबेल बजती है जहाँ और कोई नहीं बल्कि एमी आई है जो कि हेलान से बाहर हैंग आउट के लिए पूछ रही है। हेलान ने पहले तो काफी बहाने करे कि नहीं मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है, बट एमी उसे जैसे तैसे करके मना लेती है कि बस थोड़ी देर बाहर घूमने चलो। हेलोन फाइनली मान गया और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।